अस्सलाम वालेकुम। हमारे पॉलिटिशियन बाइज़्ज़त पॉलिटिशियन लंदन से आ चुके हैं और बड़े उससे धूमधाम से आए हैं और मुझे फ्यूचर में उम्मीद है कि उनके जितने भी करप्शन के केसेस थे वो इससे बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और नेक्स्ट हुकूमत उन्हीं की होगी। और जो हमारे एक पॉलिटिशियन हैं वो जेल में सज़ा भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क का सिस्टम इतना करप्टेड हो गया है, इतना करप्शन है, इतनी करप्शन है। जो इस करप्शन में अपनी नैया में हाथ भिगो रहा है वो माशाल्लाह खुश है, बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो रहा है और आगे उसके वो हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना जानते हैं, जो रिस्क हलाल कमाना जानते हैं, जो नहीं चाहते कि वो एक भी बेईमानी का पैसा अपने बच्चों पे खर्च करें, वो रुल रहे हैं, सिस्टम में रुल रहे हैं, बुरी तरीक़े से रुल रहे हैं। और जब ऐसे लोगों के और ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ बदउनवानियों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है, अरशद शरीफ जैसे लोग, तो उनको मार दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, बुरी तरीक़े से शहीद कर दिया जाता है। और जब उनकी फैमिली उनको इंसाफ़ दिलाने के लिए निकलती है तो केस में प्रोग्रेस कहाँ कहाँ तक होती है। जहाँ से वो केस शुरू हुआ था वो वहीं पे पेंडिंग रहता है, वो पेंडिंग रहते हैं केस सालों साल। हमारी अदालत में तो देर भी है अंधेर भी है, लेकिन अल्लाह की अदालत ऐसी है जहाँ पे ना देर है ना अंधेर है। देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंसाफ करने वाला है। मतलब आप अगर इस सिस्टम में प्रोग्रेस करना है, या तो आप बदउनवानियाँ करो, करप्शन करो। खुददार इंसान का इस सिस्टम में कोई वो नहीं है जो खुददारी से जीना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है या कुछ बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाना चाहता है। तो उसके हाथ पैर हर जगह काट दिए जाते हैं, और जो उसकी आवाज़ बनना चाहता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसको सुला दिया जाता है मनो तले मट्टी के नीचे। तो एज़ अ पार्ट ऑफ मिडिल क्लास इनकम, आई वॉज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे आवर कंट्री इज़ गोइंग ऑन। कोई उम्मीद नहीं है, और जो उम्मीद की आखिरी कील थी आपने वो भी ठोक दी है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है। इंसान जाए तो कहाँ जाए, किधर जाए, किसको आवाज़ लगाए, किससे पूछे भाई कि तुम मेरी मदद करने आ रहे हो। क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन ने हाल किया, क्योंकि सबसे बड़ी नाउमीदी और डिसअपॉइंटमेंट सबसे बड़ी हमारे मुल्क की ये है, जिसने हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन की और एक मिडिल क्लास लोगों को, गरीब को बेतहाशा ही गरीब कर दिया। वो वहीं पे खड़े हैं और हम कहीं और जा रहे हैं, और आज वो फिर हुकूमत करने को तैयार हैं, 4-4 5-5 मरतबा, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि आज तो मैं बड़ी इमोशनल थी कि यार कोई उम्मीद हमारे मुल्क में नहीं बाकी बची है। हम अल्लाह मियाँ की तरफ देखें तो वहाँ पे अंधेर नहीं है, देर है, अंधेर तो कभी भी नहीं हो सकती। और हम इन अंधे धूरे लंगड़े पॉलिटिशियंस को देखें, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई बात करो तो उस आवाज़ों को दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है। और अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनो तो नाउमीदी के अलावा, करप्शन के अलावा, महंगाई के अलावा, बिजली की बिलों में ज़्यादती के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। फिर आप सोचते हो कि आप कहाँ जाओ, किसको आवाज़ लगाओ। तो भाई इस सिस्टम ने तो मुझे बड़ा रुला दिया है कि पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर किस तरफ जाएगा, हमारा निज़ाम हमें कौन से उसमें लेके जाएगा, क्या होगा। पर जो गरीब आवाम है उसका क्या होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं। हम ना किसी से पूछ सकते हैं, ना किसी से हम बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि अगर आप सच्ची बात बोल दो, हक़ पे आ जाओ, तो आप नाहक मारे जाते हो। और वो जो नाहक का खून है उसका जब हिसाब किताब होगा, इस जहाँ में नहीं होगा तो अगले जहाँ में तो ज़रूर होगा। तो पता नहीं फिर कितने कितने लोगों को कटहरे पे लाके खड़ा किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिए। हम जैसे लोगों के लिए दुआएं कीजिए जो चक्की में पिस रहे हैं, जिसे मिडिल क्लास बोला जाता है। उनकी आवाज़ कौन बनेगा, उनको कौन जवाब देगा, हमारे हालात को कौन देखेगा, हम किसकी तरफ देखें, हम हुकूमत की तरफ देखें, हम कहाँ जाएँ, कौन सा रास्ता अपनाएँ। और जो बेचारा हमारे लिए आता है उसको हम मार देते हैं, अरशद शरीफ जैसे बेहतरीन लोगों को। उनकी आज 1 साल हो गया, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे और उनकी बीवी को सब्र जमील दे के इतना बड़ा उन्होंने सानिया देखा। मैं अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।